Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome back my channel. It's time to learn. Today we will learn the kinds of verbs, helping verb and auxiliary verb, modal verb. What is a helping verb? Helping verb क्या है? इनको helping verb भी बोलते हैं और auxiliary verb भी बोलते हैं. अब helping verb क्या है? Helping verbs predicate the main verbs. They are also called auxiliary verb. यानी मदद करने वाले. अब आप खुद ही तरह देखें, हेल्प मीन मदद करना, हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो के फेल यानी वर्ब्स के साथ जो मदद देते हैं, ये जो काम होता है, जो हम काम करते हैं उसके साथ जो वर्ब मदद देने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको साथ टच करने के लिए, मिलाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. और इसको अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में है मदद करने वाला फेल मरकजी फेल से पहले होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मुआवन फेल भी कहा जाता है. यानी मुआवन फेल यानी कि फेल में मदद करने वाला. अब इसकी एग्जाम्पल्स में देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. देखिए ही है, तो ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना. इसको हम प्रोनाउंस भी बोलते हैं. प्रोनाउन यानी द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. अब ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है वर्ड, तो इसको बोलते हैं ही यूज हो रहा है वर्ड. ये वाला जो ही है ये प्रोनाउन है, तो इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं. अब ये जो ही है इसके साथ हम यूज करेंगे जो वर्ड का यूज किया जाता है इनको मदद देने के लिए, ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. अब इसमें क्या है? ही के साथ है इज. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं. अगर हमें मीनिंग्स अच्छे से पता होगा और हमें इसके यूजेस आते होंगे कि हमने किसके साथ क्या यूज करना है, तो ही हम सेंटेंस में इसे यूज कर सकेंगे. देखिए अगर आई एस इज है, इज तो आपको पता है इसका मतलब है. तो है को किसके लिए यूज किया जाता है? सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना. एक सिंगल उसके लिए यूज किया जाता है. तो ही के साथ इज. ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है. उसके बाद है शी वाज. अब ये इसकी बात थी, ये वाज, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यानी ये सिंगुलर ये है, सिंगुलर ये है. लेकिन कहाँ क्या है कि ये इज है, ये प्रेजेंट में आ रहा है, एंड ये वाज यानी था. अब हमें अगर इसका मीनिंग पता होगा कि था है, तो हमें पता होगा ये पास्ट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, सिंगल के लिए. तो इसको वास बोलेंगे. वास वेटिंग फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी. ही. उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव. वी हैव इटन ब्रेकफास्ट, यानी हम क्या कर चुके हैं? हम नाश्ता कर चुके हैं. अब ये क्या है? ये जो इज, वाज और हैव, ये तीनों क्या थे? ये थे हेल्पिंग वर्ब्स. इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स और भी बहुत सारे हैं. इसके साथ एम है, आर है, वाज के साथ वर है, उसके बाद हैव के साथ हैड है, हैज है, ठीक है ना. ये सारे ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं इनको, यानी कि इमदादी फेल. अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब. अब ये मॉडल वर्ब, ये तमाम वर्ब्स की काइंड चलती आ रही हैं, जिसमें हम 7 वाली काइंड देख रहे हैं. इसमें 7 वाली है मॉडल वर्ब. अब ये मॉडल आपको पता ही है कि मॉडल किसको बोलते हैं? किसी भी नमूने को, ठीक है ना. इसको उर्दू में नमूना बोला जाता है. तो मॉडल वर्ब्स यानी कि जो इसके लिए यूज किए जाते हैं. किसके लिए? देखें हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा. मॉडल वर्ब्स आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ये एक किस्म होती है हेल्पिंग वर्ब की. दे शोज द मूड ऑफ वर्ब्स. ये क्या करता है? ये वर्ब का मूड दिखाता है, हमें उसका मूड शो करता है कि उसका मिजाज कैसा है, ठीक है ना. यानी उसका जो काम है ना, जो भी काम है उसका वो बताता है कि ये कैसा है काम. उसके बाद देखें वर्ब सच एबिलिटी, जैसे कि उसकी काबिलियत, पॉसिबिलिटी यानी उसका जो मुमकिन मजाज है वो कितना है, क्या है, ऑब्लिगेशन है. उसके बाद परमिशन है, एडवाइस है, और सम अदर मूड्स हैं या फिर दूसरे मूड्स हैं. अगर हम इसको उर्दू में देखते हैं तो वो है मॉडल फेल. इमदादी फेल की किस्म है, वो फेल का मजाज जाहिर करते हैं.
इस तरह की काबिलियत, अमकान की जिम्मेदारी, इजाज़त या नसीहत या कोई और मूड या मिजाज। यानी वर्ब का मिजाज को शो करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स में है आई कैन विन द रेस। अब देखें, अब हमें कैन जो है ये हमें शो कर रहा है कि मैं इसका मूड कैसा है। देखिए वो बता रहा है कि मैं रेस जीत सकता हूँ, यानी उसका मूड बता रहा है कि मैं ये रेस जीत सकता हूँ। कैन मीन सकता। अब यू कुड हैव वॉक डेली। क्या कि यू कुड हैव वॉक डेली, आपको क्या है करनी चाहिए रोजाना, क्या है कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप वॉक कर सकते हो रोजाना। उसके बाद है यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। इसी तरह देखें कैन है, कुड है, मे है, ये तीनों वर्ड्स, इसी तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं हम मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स। इसी तरह हम इसकी लास्ट काइंड ये पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स यानी फेल ताम। अब ये फेल ताम क्या है? अ वर्ब दैट डिस्क्राइब दैट एक्शन ऑफ अ नाउन, यानी एक नाउन का, एक इसम का एक्शन को शो करना, और अ प्रोनाउन या फिर इसम ज़मीर को शो करना इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। यानी किसी भी प्रोनाउन के एक्शन को शो करना या नाउन को शो करना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द मेन वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब भी कहा जाता है, यानी कि बुनियादी फेल। अब ये क्या है? इट हैज 3 फॉर्म्स, इसकी 3 काइंड्स होती हैं, यानी इसकी 3 इकसाम होती हैं। कौन कौन सी इकसाम? ऐसा फेल जो किसी इसम या इसम ज़मीर के अमल को जाहिर करे, फेल ताम कहलाता है। किसी नाम को या उसके अमल को जाहिर करता है, उसके काम को जाहिर करता है, एक्शन को, तो उसको बुनियादी फेल कहते हैं। अब इसकी काइंड्स जो है वो कहते हैं 3 किस्म की हालतें होती हैं, पोजीशंस होती हैं, वो 3 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है प्रेजेंट, नंबर 2 होती है पास्ट, और नंबर 3 होती है पास्ट पार्टिसिपल्स। अब ये क्या है? देखिए नंबर 1 गो टीच। अब टीच क्या है? टीच पढ़ाना, टॉट पढ़ाया, टॉट पढ़ाया गया, यानी पढ़ा चुका, कब का। ठीक है, ये जो फॉर्म्स है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये इसकी फॉर्म्स कहलाती हैं। तो ये 3 फॉर्म्स में यूज होता है। कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब्स। अब देखें, गो जाना, वेंट गया, गोन जा चुका। ठीक है, गाइड गाइडेड, गाइडेड। इस तरह इसकी 3 फॉर्म्स में इसको यूज किया जाता है। इसकी यही फॉर्म्स हम याद करते हैं। जब हम इन्हीं फॉर्म्स को याद करते हैं तो इन्हीं को अपने जहन में रखते हुए, समझते हुए हम अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेट इंग्लिश करते हैं, तो उसमें हम इनको हम ख्याल करते हैं कि हमारा कौन सा चल रहा है, जो भी हमारा टेंस चल रहा हो उसके मुताबिक हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा जो वर्ब्स की बाकी काइंड्स रहती थी उनको हमने आज समझा, अच्छे से उनकी काइंड्स पढ़ी, उनको समझा, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे राइट करें, लिखें, तो मैं आपको दोबारा से बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दूँगी, फिर आप समझ जाओगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।